WHO के अनुसार दुनिया में लगभग 280 मिलियन लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं और ये नंबर लगातार इंक्रीज होते जा रही है और जिनमें 7 लाख से ज्यादा लोग डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है, जिसमें हमेशा ऐसे विचार चलते रहते हैं जो लोगों को लगातार परेशान करते हैं। जब ये विचार बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह की बीमारियों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। जानते हैं इस कहानी के बारे में, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आने वाली अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वो कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप ही बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक उसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है, विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती है। लेकिन ये तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। कैसे करें मन को शांत? बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती है। इससे हम संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः ही शांत हो जाता है। अपने मन के विचार और भावनाओं को नहीं बल्कि सुर को सुनो। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जहां शांति हो तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को सुन नहीं पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। अगर हम अपनी भावनाओं और विचारों में फंस जाएं तो उससे बाहर कैसे निकलें? इसका एक तरीका तो जागरूकता है। अपनी भावनाओं की, आपके विचारों की जो भी प्रकृति हो, पहले इन पर ध्यान देना सीखिए। देखिए, जब आपको किसी चीज पर ध्यान देना होता है तो आपको 2 अस्तित्वों का निर्माण करना पड़ता है। आपकी भावनाएं केवल तभी बंधन बनती है जब आपके और आपकी भावनाओं के बीच कोई दूरी नहीं होती। वहां आप खुद ही भावना बन जाते हो। सारी समस्याओं की जड़ यही है। अगर आप ध्यान देना सीख लेंगे तो उनसे दूरी बनाने लगेंगे। अगर आप और आपकी भावनाओं के बीच दूरी हो, आप और आपके विचारों के बीच दूरी हो, आप और आपके शरीर के बीच दूरी हो, तो फिर ये सारी चीजें कोई समस्या नहीं रह जाती। आपके पास एक शरीर है, ये कोई समस्या नहीं है, ये एक शानदार साधन है। आप सोचने के काबिल हैं, ये कोई समस्या नहीं है। जीवन को इतना विकास करने में लाखों वर्ष लगे कि वह सोचने के काबिल बन सके तो विचार कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह एक महान वरदान है।
कि हम सोच सकते हैं। आपके विचार क्रेजी हो गए हैं। नहीं, आप क्रेजी हो गए हो, इसलिए विचार एक समस्या लगता है। जागरूक होने से दूरी बढ़ती जाएगी। आपकी भावनाएं कोई समस्या नहीं है। बिना भावनाओं के आप एक सूखी लकड़ी की तरह होंगे। ये भावनाएं ही है जो आपके जीवन में प्रवाह लाती है। लेकिन यही भावनाएं तब एक समस्या बन जाती है जब ये आपके नियंत्रण से बाहर जाकर पागलपन का रूप ले लेती है। अगर आप भावनाओं पर ध्यान देते हैं, उनके प्रति जागरूक होते हैं, तो आप जैसे जैसे जागरूक होते जाएंगे वैसे वैसे आपके और इनके बीच दूरी बढ़ती जाएगी। देखिए, एक बार अगर दूरी आ गई तो आप बिना शरीर हुए अपने शरीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने विचार का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप विचार नहीं हैं। आप भावुक हो सकते हैं, लेकिन आप भावना नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि तब आप किस तरह की भावना पैदा करेंगे? सबसे मधुर भावनाएं। अगर आप सजगता से अपने विचारों का इस्तेमाल करें तो आप किस तरह के विचार पैदा करेंगे? आप ऐसे विचार को पैदा करेंगे जो आपके हित में हो या आपके खिलाफ हो। निश्चित रूप से अपने हित से जुड़े विचारों को पैदा करेंगे। जागरूक कैसे हुआ जाए? अरे, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जागरूक हुआ कैसे जाए? आप अपने विचारों को देखने की कोशिश कीजिए। एक विचार, दो विचार और फिर खत्म। ज्यादातर लोग दो विचारों से आगे ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए साधना की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना जरूरी ऊर्जा के जागरूक होने की कोशिश करना बेहद कठिन है। अगर आप अपने भीतर पर्याप्त ऊर्जा पैदा कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका शरीर यहाँ बैठा है, आपके विचार कहीं और होंगे, आप कहीं और होंगे। इस तरह से साधना अपना रास्ता खुद बना लेती है। अगर आपकी ऊर्जा आपकी शारीरिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से अधिक प्रबल हो जाती है, विचार प्रक्रिया से अधिक तीव्र होती है, या आपके भीतर उठ रही भावनाओं से ज्यादा प्रबल हो जाती है, तो अचानक आप पाएंगे कि हर चीज यहाँ अलग अलग है। अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन सी चीज क्या है, तो आप उनको जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इनका कैसा इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए बेशक आपको कौशल की जरूरत होती है। ये कौशल बस यूं ही नहीं आ जाता, व्यक्ति को इसे हासिल करना पड़ता है। लेकिन बार बार अगर आप इसे पा लेते हैं तो आप खुद शरीर, मन, विचार या भावना नहीं बनते, बल्कि ये सब आपके लिए काम करते हैं। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाते हैं। बिना साधना के जागरूक होना मुश्किल है। तो साधना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्लेटफॉर्म तैयार करती है। क्या साधना के बिना आप जागरूक हो सकते हैं? हाँ, ये संभव है, लेकिन ज्यादातर इंसानों के लिए ये काफी मुश्किल है। अभी जब आप ये लेख पूरी सजगता के साथ पढ़ रहे हैं तो गौर कीजिए कि सहज रूप से बैठे बैठे आपने कितनी बार सांस ली और कितनी बार छोड़ी। 3, 4 या 5 सांसों पर गौर करेंगे, उसके बाद ज्यादातर लोग भूल जाएंगे। सांस पर ध्यान देना कोई मुश्किल काम नहीं है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस इतना ही देखना है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी किडनी पर गौर कीजिए, वह कैसे काम कर रही है, तो ये अलग बात होगी। अगर आपकी सांसों पर गौर करना है तो इसके लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी और अपने मन को एकाग्र करना होगा। केवल इसी एक तरीके से आप अपनी सांस के प्रति जागरूक हो सकते हैं। कई महीनों के अभ्यास से आप उस स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां आप चलते हुए, बात करते हुए भी अपनी सांस के प्रति सजग हो सकते हैं। ऊर्जा को तीव्र किए बिना जागरूक होने की क्षमता शायद 2 से 3% लोगों में ही होगी, बाकी लोगों से यह नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप खुद को उन 2% लोगों में मानने के बजाय साधना कीजिए। विपश्यना एक ऐसी ही साधना है जो आपको जागरूक होने में हेल्प करेगी। विपश्यना आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि की अत्यंत पुरातन साधना विधि है। जो जैसा है उसे ठीक वैसा ही देखना, समझना विपश्यना है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान गौतम बुद्ध ने विलुप्त हुई इस पद्धति का पुनः अनुसंधान कर इसे सार्वजनिक रोग के सार्वजनिक इलाज, जीवन जीने की कला के रूप में सर्वसुलभ बनाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और न्यू अमेजिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करते हैं तो यूट्यूब एल्गोरिदम हमारा वीडियो दूसरे लोगों के ब्राउज फीड में शो करता है, जिससे हमारा चैनल लोगों तक पहुंचता है और इस वीडियो का बेनिफिट्स और भी लोगों तक पहुंचता है। थैंक यू सो मच टू बी हियर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं
तो उसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।